Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss summary of A Bottle of Dew means क्लास 6 की आपकी जो पूर्वी बुक इंग्लिश है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है A Bottle of Dew उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति. ये जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इज रिटन बाय सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति कौन है? इज अ रिनाउंड इंडियन एजुकेटर, ऑथर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि एक बहुत हुई एजुकेटर, ऑथर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट है. शी टीचेज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस इन क्रिएटिंग द रियल वेल्थ, जिसमें उन्होंने बताया, हमको समझाया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि जो हम हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, परसिवियरेंस इन क्रिएटिंग रियल वेल्थ, वो किस तरह से हमको रियल वेल्थ क्रिएट करने में हमको हेल्प और मदद करते हैं. एज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन, और वो कौन है? इन्फोसिस की फॉर्मर चेयरपर्सन भी हैं. शी इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड फॉर ब्रेकिंग द बैरियर्स इन स्टेम, और उन्होंने स्टेम जो बैरियर्स थे उनको तोड़ने के लिए भी वो जानी जाती हैं. her extensive social work and her deeply inspiring morally rich children's and non-fiction books, और उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं that is basically to inspire the children, कि बच्चों को morally इमोशनली किस तरह से हमको डेवलप करना चाहिए, किस तरह से हमने उनका माइंडसेट जो है वो विकसित करना चाहिए, इस तरह से इंस्पायर करना चाहिए. डीपली इंस्पायरिंग स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं. So that was the general introduction. Yeah, this is the general introduction of Sudha Murthy. Now come to the point. A Bottle of Dew is an inspiring story. Bottle of Dew एक inspiring story है about a man named रामनाथ, जिसका नाम क्या था? रामनाथ. रामनाथ एक मैन था, उसके बारे में एक स्टोरी है, और जिसका नाम क्या था? रामनाथ. हु वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड, जो किसका बेटा था? एक जमींदार का. लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार. एक जमींदार का, लैंडलॉर्ड का बेटा था. ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग रिच विदाउट वर्किंग हार्ड वर्क या वर्किंग हार्ड. ठीक है, मीन्स वो हमेशा बहुत सपने देखता था किसके? रिच बनने के, हमेशा अमीर बनने के, लेकिन विदाउट डूइंग हार्ड वर्क, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था. ही इनहेरिटेड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फादर. इनहेरिटेड मीन्स जो बच्चों को अपने फादर से, अपने दादा परदादा से जो प्रॉपर्टी जो मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस. सो ही इनहेरिटेड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फादर. उसको अपने फादर से एक बहुत बड़ा लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज फील्ड ऑफ लैंड हम हो सकते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा उसको ज़मीन मिली. बट इंस्टेड ऑफ फार्मिंग इट, लेकिन उस पर खेती करने के बजाय ही स्पेंड हिज टाइम सर्चिंग फॉर ईजी वेज टू गेन वेल्थ, बल्कि वो क्या करता था? ईजी वेज टू गेन वेल्थ, कि किस तरह से वो उसको ईजी तरीके से उसको मेहनत ना करनी पड़े और उसको बहुत सारा पैसा भी मिल जाए, इस तरह के रास्ते वो हमेशा ढूंढने की कोशिश किया करता था. He was very much obsessed with finding a magic potion that can turn any object into gold. वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था. ऑब्सेस मीन किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना. तो किसके लिए? टू फाइंड अ मैजिक पोशन. वो एक मैजिक पोशन मीन्स अ लिक्विड है ना, तो वो एक ऐसा मैजिक जादुई लिक्विड वो पाना चाहता था दैट कैन टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में चेंज कर देगा. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम एंड मनी सर्चिंग फॉर मैजिक पोशन, और वो अपना ज़्यादातर जितना भी पैसा था, अपना जो समय था, उसका जो टाइम था, वो मैजिक पोशन को सर्च करने में, उसको ढूंढने में वो स्पेंड कर रहा था. ऑफन बीइंग चीटेड बाय पीपल हु प्रॉमिस टू हेल्प हिम, जबकि लोग उसको चीट भी कर रहे थे और प्रॉमिस कर रहे थे कि उसको वो हेल्प करेंगे टू फाइंड द मैजिक पोशन, और उसको चीट भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपना पैसा वेस्ट कर रहा था. हिज वाइफ मधुमती, उसकी वाइफ जिसका नाम मधुमती था, वॉज वरीड, वो बहुत चिंतित हो गई. एंड श्योर दैट वन डे दे वुड बी विदाउट मनी, और वो इस चीज़ से उसको सुनिश्चित हो गया, वो कंफर्म हो गई, मतलब अब उसको ऐसा लगने लगा था कि एक दिन वो लोग बिना पैसे के ही रह जाएंगे, क्योंकि उनका सारा पैसा जो था वो तो उसको मैजिक पोशन को सर्च करने में स्पेंड कर रहा था. वो वन डे ही मैट अ वाइज सेज, एक दिन वो एक बहुत ही वाइज सेज मीन्स बुद्धिमान जो साधु थे उनसे मिला, जिनका नाम क्या था? महीपति. केम टू देयर टाउन, जो कि उसके टाउन में, उनके शहर में आए.
नाउ रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ तुरंत उनका फॉलोअर बन गया एंड आस्क्ड अबाउट द मैजिक पोशन, और उस मैजिक पोशन के बारे में पूछा। द सेज टोल्ड हिम, तब उस साधु ने बताया दैट अ बॉटल फिल्ड विद ड्यू कलेक्टेड फ्रॉम बनाना लीव्स कुड हेल्प हिम टू बिकम रिच। तो उन्होंने बताया कि बनाना लीव्स पर जो ओस की बूंदें जो इकट्ठी होती हैं उसको जब एक बॉटल में वो इकट्ठा करेगा और वही जो ओस की बूंद है उसको वो रिच बनाएंगी। मीन्स उन्होंने कहा कि आप बनाना पेड़ लगाइए और विंटर्स में जो ओस की बूंदें गिरती हैं यू विल कलेक्ट इट, आप उसको कलेक्ट करेंगे इन अ बॉटल, एक बॉटल में, एंड आफ्टर दैट दिस मैजिक पोशन कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। द सेज एक्सप्लेन्ड, सेज ने उसको एक्सप्लेन किया दैट ही वुड नीड टू प्लांट मैनी बनाना ट्रीज एंड केयरफुली कलेक्ट ड्यू फ्रॉम देयर लीव्स एवरी मॉर्निंग। उन्होंने कहा कि वो जितना चाहे उतने वो बनाना प्लांट्स लगा सकता है एंड ही विल कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम दीज लीव्स, और उन लीव्स पर बनाना लीव जो पत्तियां हैं उससे वो उस ड्यू को वो कलेक्ट करेगा। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना कि लीव्स पर विंटर्स के टाइम पर रात के समय या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप देखना कि कुछ कुछ पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं, तो वो पानी की बूंदें एक्चुअली ओस होती है जिसको हम लोग ड्यू बोलते हैं। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ अपने घर गया एंड क्लीन हिज फील्ड, और उसकी जो फील्ड थी, उसकी जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ज़मीन जो थी उसको उसने तुरंत ही साफ़ किया। विच हैड बीन अनयूज्ड फॉर मैनी ईयर्स, जो कि कई सालों से अनयूज थी, मीन्स उस पर अभी तक उसने कोई काम किया ही नहीं था, वो यूजलेस थी। बिलीविंग द सेज वर्ड, देखिए उसको सेज के साधु के वर्ड्स पर उसको विश्वास था, तो बिलीविंग द सेज वर्ड्स, और सेज के साधु के शब्दों पर विश्वास करते हुए रामनाथ वर्क डिलीजेंटली फॉर सेवरल ईयर्स, और कई सालों तक रामनाथ जो था वो काम करता रहा। ही प्लांटेड बनाना ट्रीज, उसने बनाना ट्रीज को प्लांट किया, वाटर देम रेगुलरली, लगातार उनको पानी दिया, एंड टुक गुड केयर ऑफ देम, और उनकी बहुत देखभाल की। वाइल ट्राइंग टू कलेक्ट इनफ ड्यू टू फिल द बॉटल, और जब उस बॉटल को वो फिल करने की कोशिश कर रहा था बाय कलेक्टिंग द ड्यू, कि ड्यू जो उसकी जो बूंद है वो कैसे भी वो बॉटल फिल हो जाए, मधुमती हेल्प बाय सेलिंग इन मार्केट सोल्ड एंड अर्न गुड इनकम। तब मधुमती क्या करती थी कि वो बनाना जो फ्रूट्स जो निकलते थे उन पेड़ों से, उन फ्रूट्स को जाके मार्केट में सेल करती थी, जिसके बदले में उसको गुड मनी, अच्छी इनकम हुई। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। ही बिकेम प्रॉस्परस थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन मीन्स किसी भी काम को बहुत ध्यान से करना, तो धीरे धीरे वो बहुत प्रॉस्परस हो गया। प्रॉस्परस मीन्स रिच, तो धीरे धीरे वो उस हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बहुत प्रॉस्परस हो गया। When रामनाथ फाइनली रिटर्न टू द सेज विद द बॉटल, जब रामनाथ उस बॉटल के साथ सेज के पास, साधु के पास गया, मीन्स 6 साल में जब वो उससे वो बॉटल फिल हो गई तो वो साधु के पास गया। द सेज when रामनाथ फाइनली रिटर्न टू द सेज विद द बॉटल, जब रामनाथ फाइनली सेज के पास गया उस बॉटल के साथ, द सेज रिवील्ड मीन्स किसी भी चीज़ को शो करना, ओपन करना, बताना। सो द सेज रिवील्ड, तब सेज ने बताया दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता है। द रियल सीक्रेट टू वेल्थ वॉज नॉट द ड्यू बट द एफर्ट एंड परसिवियरेंस ही हैड शोन, बल्कि रियल जो उसके जो वेल्थ का, उसके धन का, जिससे वो इतना रिच प्रॉस्परस हो गया था, उसका जो सीक्रेट है वो ड्यू नहीं है, ये ओस की बूंदें नहीं है, बल्कि क्या है उसके लगातार एफर्ट और जो परसिवियरेंस, उसका जो कठिन परिश्रम था जिसकी वजह से वो इतना रिच बना। रामनाथ देन अंडरस्टूड, तब रामनाथ ये समझा दैट द सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, कि सक्सेस जो सफलता है वो हार्ड वर्क से आती है, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन रादर देन फ्रॉम मैजिकल शॉर्टकट, और कह रहे हैं ना कि जो पेशेंस और जो डिटर्मिनेशन होता है वही हमारा एक मैजिकल शॉर्टकट भी हो सकता है, मीन्स उसके बिना
अगर आप सोचो कि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और विदाउट हार्ड वर्क यू विल बिकम रिच, यू विल बिकम प्रॉस्पर, नॉट पॉसिबल। सेकेंडली मतलब मीन्स अगर आप बोल सकती कि आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम में नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि चलो मुझे नकल मिल जाती है, मैं नकल से पास हो जाऊँगा, तो इज़ इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यू हैव टू डू द यू हैव टू डू द रेगुलर वर्क। आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर आपको इंग्लिश रीडिंग करना पड़ेगा, रेगुलर आपको होमवर्क करना पड़ेगा, मीन्स विद फुल डिटर्मिनेशन, देन ओनली यू कैन सक्सेस और यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तभी आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी का मोरल क्या है? हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस आर द टू पाथ टू सक्सेस। कि हमारा जो हार्ड वर्क, हमारा कठिन परिश्रम और परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूशन, किसी काम को लगातार करना, यही हमारी सच्चाई है, ट्रू पाथ टू सक्सेस, यही हमारी सफलता का, सक्सेस का सही रास्ता है, रियल सा पाथ है। मीन्स कह सकते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इट।